हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन 26 अगस्त 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। हाँ दोस्तों, निफ्टी बैंक हमारा 300 से 330 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% से 1% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 3 से 4 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि फ्लैट है दोस्तों। आज एक साइडवेज डे या फिर साइडवेज टू बुलिश डे के जैसा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा माइल्ड बुलिश डे हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा फ्लैट है दोस्तों। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा फ्लैट है। वेदांत स्टील 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो यह है दोस्तों हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो। जैसे कि आप सबको पता ही है, ये थोड़ा कुछ ही दिनों में डाउन में चल रहा है। 14 to 15% के करीब ये गिरा हुआ है। 35 to 36,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, 4 to 5,000 के करीब। PFC हमारा 17 to 18% के करीब गिरा हुआ है, 26 to 27,000 के करीब। रेक लिमिटेड हमारा 9 to 10% के करीब गिरा हुआ है, 4 to 5,000 के करीब। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का बड़ा मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको ग्रो होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 19 to 20,000 के करीब बढ़ा हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 77 to 78% के करीब रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 19 to 20,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 78 to 79% के करीब बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट अभी भी गायब है। अगले कुछ दिनों में नए वैल्यूएशन के साथ नए नाम पे ये आने वाला है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हो चुका है। अगले कुछ दिनों में जब ये हमारे पास वापस आएगा नए वैल्यूएशन के साथ, हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारे क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि हमारा 44% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5 to 10 ईयर्स का लॉन्ग होराइजन तक हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 2 to 3,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 92 to 93,000 के करीब गिरा हुआ है, 13 to 14% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 68 to 69% के करीब गिरा हुआ है, 13 to 14% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी की बात करें तो 24 to 25,000 के करीब गिरा हुआ है, 14 to 15% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक ये 20 to 30% के करीब बढ़ ना जाए, तब तक हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसको एग्जिट छोड़कर हमारे म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं दोस्तों।
तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 3 to 4,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब टोटल रिटर्न में 130 to 131,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 9 to 10% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 6.41% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है और यहाँ पर हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजिटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि हमारा 45 to 46,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 7.05% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी की बात करें तो 43 to 44,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करें तो मिड कैप हमारा 46 to 47% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 46 to 47% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, अदर्स हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, अदर्स में हमारा फाइनेंस और NBFC 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1098 to 1099% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑयल और रिफाइनरी 65 to 66% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, पावर जनरेशन 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 1097 to 1098% के करीब बढ़ा हुआ है, पीरामल फाइनेंस 138 to 139% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 92 to 93% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, PFC 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस 65 to 66% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ऑलरेडी हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।